तो आज मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ इस मतलब स्टोन गेम। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, दो प्लेयर्स है, एक सपोज ए प्लेयर है, एक बी प्लेयर है। ठीक है, और मेरे पास एक ऐसा एक एरे गिवन है जिसमें इवन नंबर ऑफ आइटम्स है। सपोज ये वाला एरे है, वेरी सिंपल एरे में दूंगा। 7 2 कितना कम हो गया, 7 14 एंड 16, 16 के बाद 1 17 और एक 2। मतलब ऐसा है, कोई एवरेज गिवन है। ठीक है, जिसमें सम ऑफ द नंबर्स इज ऑड। ठीक है, जो सम ऑफ नंबर्स है वो ऑड है, और देयर आर इवन नंबर ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स है वो इवन नंबर के हैं और सम ऑफ द नंबर्स आर ऑड। तो ये प्रॉपर्टी है एरे का, ये मेन प्रॉपर्टी है। इसको ऐसा sign कर देता हूँ, या तो डिलीट ही कर देता है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी। तो मतलब इसका मतलब क्या है, अगर सम ऑफ द नंबर्स ऑड है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, तो कभी भी दोनों इक्वल हाफ्स के जो जो वैल्यू होगा वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो टोटल वैल्यू है वो ऑड है। ठीक है, और इसलिए अगर हमने इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया तो कहीं भी वो इवन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। सपोज 2 को एक हाफ में रख लिया, ये इसको इसको इस हाफ में रख लिया, 7 को रख लिया और 1 को रख लिया। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो गया, 10। और बाकी का वैल्यू कितना हो गया, 5 2 और 1, दैट इज 8। तो आप देख सकते हैं दोनों अनइक्वल है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। तो मतलब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टोटल नंबर जो वैल्यू है वो ऑड है। तो ऐसा, क्योंकि देखो अगर दोनों हाफ का इक्वल हो गया तो जो टोटल का वैल्यू है वो दोनों हाफ का समेशन होगा, जो कि इवन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वाई कोई भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे इस एरो को तो हमेशा एक हाफ ज्यादा ही होगा, एक हाफ बड़ा होगा। ठीक है, तो फिर अगर सपोज हमने एक हाफ में क्या किया, सारे इवन नंबर ले लिए, और दूसरे हाफ में सारे ऑड नंबर ले लिए। ठीक है यार, ये वाला इवन नंबर है, ये ऑड नंबर का सेट है। ठीक है, अब आई रियली लाइक अपोलोजाइज फॉर माय हैंडराइटिंग। क्या करें अब। सो ऑड नंबर है। ठीक है, ये वाला हाफ है, तो देखना इसका वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ऑड नंबर्स का टोटल। और जो इवन नंबर्स का आ रहा है 10 आ रहा है। तो इस केस में इवन नंबर विल बी ग्रेटर देन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है। तो या तो ये तो कोई एक, ये मेरा एग्जांपल था, या तो मतलब क्या है, या तो इवन नंबर, अगर इवन नंबर का सेट होगा वो ज्यादा होगा, मतलब या तो ऑड नंबर का सेट वो ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों अगर मिलके पूरा बनाते हैं, दोनों इक्वल इक्वल हाफ है। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ नंबर्स आर इवन, इवन नंबर सेट में भी सेम एलिमेंट्स रहेंगे, ऑड नंबर सेट्स में भी सेम एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, देखो अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि देखो ए और बी में सपोज ए पहले जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब गेम ऐसा खेलता है कि ए पहले या तो फर्स्ट से सिलेक्ट करेगा, और बी भी मतलब मतलब फर्स्ट से सिलेक्ट करेगा, मतलब ए पहले से सिलेक्ट करेगा। मतलब या तो एरे के बिगिनिंग से, या तो एरे के एंड से ए सिलेक्ट करेगा। ठीक है, और बी भी या तो एरे के बिगिनिंग और या तो एरे के एंड से सिलेक्ट करेगा, जो बचा कुछ है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, लेट मी लाइक विथ दिस थिंग्स फर्स्ट। ओके, सो ऐसा हो सकता है, सपोज देखो ए के पास अभी कौन सी चॉइस है, ये दो चॉइसेस है ए के पास। ठीक है, सपोज ए ने ये वाला चॉइस ले लिया, तो बचा एरे अभी ये है। तो फिर अभी इसके बाद बी के पास कौन सा चॉइस होगा, ये वाला चॉइस होगा, और ये वाला चॉइस होगा। तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द गेम विल गो ऑन, एंड एट द एंड विल सी दैट द एलिमेंट्स ए हैज कलेक्टेड इन दिस वे, what is the sum of those elements, and the elements that b has collected, what is the sum of the elements, and whoever has the greatest sum wins। and a और b ऑप्टिमली खेलेंगे। मतलब अगर ए के पास ऐसा कोई तरीका है कि मतलब मतलब जिससे ए को पता है कि फाइनली बी कुछ भी करे ए जीतेगा, तो फिर ए वो ही करेगा। ठीक है, और अगर बी को पता है, जो उसको जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसके बाद बी कुछ भी करे बी जीतेगा। ठीक है, तो फिर बी मतलब वैसा कुछ पिक, मतलब जो नंबर पिक करेगा बी,
बेसिकली दो ही चॉइस है बी के पास, या तो पहले से या तो लास्ट से उठा सकता है जो बचा कुचा एरर रहा उसमें। तो उसमें से मतलब अ, पहला पिक करेगा तो एक सेट ऑफ गेम्स बन सकते हैं जिसमें एक सेट ऑफ एक सेट ऑफ सिनेरियोज बनेगा। लास्ट पिक करके एक और सेट ऑफ सिनेरियो बनेगा। अगर पहला पिक करके कोई एक सेट ऑफ सिनेरियोज में कोई एक सिनेरियो ऐसा आ रहा है जिसमें बी जीत रहा है तो बी पहला ही पिक करेगा। एंड सेम है, सेम फॉर द लास्ट एलिमेंट। ठीक है। तो ये ये है मतलब गेम कैसे खेला जाता है। ठीक है। अब मैं एक चीज प्रूव करना चाहता हूँ, मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ए हमेशा जीतेगा। मतलब ए हमेशा जीतेगा, मतलब ए को ऐसे सिनेरियो का एक्सेस है। ठीक है। इन अ, अ, जिससे फाइनली जाके ए जीतेगा बी कुछ भी करे। हो सकता है एक पर्टिकुलर से गिवन सेट ऑफ नंबर्स के लिए ए को पहला एलिमेंट पहले पिक करना पड़ जाए, या तो लास्ट एलिमेंट पहले पिक करना पड़ जाए। लेकिन ए क्योंकि ऑप्टिमली खेल रहा है, ऑप्टिमली खेल रहा है, मतलब ये पता होना ए को सारा पता है कि सारे सिनेरियोस क्या है, मतलब सारे सिनेरियोस क्या बनता है ये मतलब ए को पता है। ठीक है। क्योंकि ए ऑप्टिमली खेल रहा है तो फिर वो उसको पता है कि लास्ट वाला एलिमेंट पिक करके सारे सिनेरियोस पता है। ठीक है। हो सकता है उन सिनेरियोस में सब में वो हार जाए तो वो पहला वाला पिक करेगा। ठीक है। या तो वाइस वर्सा। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ए के पास या आइदर ऐसा ए को ऐसा सिनेरियो का एक्सेस है, या तो वो जिससे हमेशा ए जीत जाएगा। वो सिनेरियो हो सकता है कि ए पहला पिक करके आए, या तो लास्ट वाला पिक करके आए। ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा कोई एक सिनेरियो है जब ए पिक करने जाएगा इनिशियली जिससे बी कुछ भी करे ए जीतेगा। ठीक है। तो वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली देखो, अगर सपोज जैसे हमको पता है ए को पहले से क्या पता होगा, ए को पता होगा कि सम ऑफ इवन नंबर्स क्या है और सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या है। ठीक है। तो मैं ये दिखाता हूँ कि ए ये इंश्योर कर सकता है कि वो हमेशा सपोज अगर सम ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन सम ऑफ ऑड नंबर्स होगा उस केस में। ठीक है। तो इस केस में कौन सा है, इस केस में आई थिंक सम ऑफ इवन नंबर्स इज ग्रेटर। ठीक है। इस केस में जैसे ये वाला केस जो है, ये वाला केस में सम ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ए ये इंश्योर कर सकता है कि ए जो है हमेशा ही जो है वो ऑड नंबर उठाए। देखो मैं पार्टन हमेशा इवन नंबर बोले को ए उठा ले, ये इंश्योर कर सकता है। ठीक है। ऐसे देखो, इस इनिशियली ये पहले जब जा रहा है तो पहले इवन नंबर को ए को एक्सेस है। ठीक है। तो फिर और उसको फिर क्या करता है, वो ये वाला पिक कर लेगा। ठीक है। अब देखो, अब बी को भाई बी को अभी ऑड नंबर ही पिक करना पड़ेगा क्योंकि बी के एक्सेस में ऑड नंबर ही है। ठीक है। तो बी एक ऑड नंबर पिक करेगा। चलो जी वाला पिक कर लिया। अब जो भी इवन नंबर एक्सपोज हो रहा है ए क्या करेगा, उसको पिक कर लेगा। ठीक है। देखो अगर मतलब ऐसा है कि इनिशियली देखो, इनिशियली जब ए पिक करने जा रहा है, मैं एक जेनेरिक टर्म बताता हूँ। सपोज ये ए वन नंबर है, ये ए वन है, ये ए टू है। ठीक है। ऐसे ऐसे करके ए एन है। ठीक है। ये एन जो है एन इज इवन। देखो ऐसे सिनेरियो में बस ओनली पहला ही ऑड नंबर एक ही जो है अच्छा मैंने एक चीज गलत बताई थी यहाँ पर, ये सम ऑफ इवन नंबर ज्यादा नहीं है यहाँ पर, सम ऑफ ऑड नंबर ज्यादा है। ठीक है। मैंने ये गलत बता दी, सॉरी। लॉजिक सेम ही है बट मैंने ये गलत, ये सम ऑफ ऑड नंबर्स है और इस केस में वो ज्यादा है, और सम ऑफ जो इवन नंबर्स है वो इस केस में कम है। ठीक है। गलत बता दी। तो फिर देखो एन इवन है तो फिर जो भी ऑड नंबर है ना, एक टाइम जब एक खेलने जाएगा तो उस टाइम पे एक ऑड नंबर एक्सेसिबल होगा उसको। ठीक है। और अगर उसने वो पिक कर लिया तो जो इवन नंबर है बी को बस इवन नंबर ही एक्सेसिबल होंगे। ठीक है। और बी को बस इवन नंबर ही एक्सेसिबल होंगे जब उसने पिक, सपोज उसने ये पिक कर लिया तो अब बी को बस इवन नंबर ही एक्सेसिबल है इनिशियल लिस्ट के हिसाब से। ठीक है। तो बी कुछ भी पिक करे तो उसको फिर एक ऑड नंबर एक्सेस होता है, उसको फिर एक ऑड नंबर का एक्सेस खुल जाता है। फिर ए वो पिक कर लेता है आके, तो फिर से बी को बस इवन नंबर का एक्सेस होता है। ऐसे बी बस इवन नंबर उठा सकता है एज पर द इनिशियल लिस्ट, और ए जो है सारे ऑड नंबर उठा लेगा।
सेम केस वाइस वर्सा, अगर ए को सारे ऑड ऑड नंबर उठाने हैं, और मतलब क्या करेगा, ए लास्ट वाला एलिमेंट उठाएगा पहले लिस्ट से, क्योंकि लास्ट वाला तो मतलब बेग माय पार्डन, अगेन आई एम मिसिंग, आई एम सॉरी, ठीक है। अगर ए को सारे और मतलब इवन नंबर उठाने तो वो लास्ट वाला एलिमेंट पिक करेगा। फिर बी के पास ओरिजिनल एरे के हिसाब से बस ऑड एलिमेंट्स बचेंगे, ठीक है। ओरिजिनल एरे के हिसाब से बी के पास बस ऑड एलिमेंट्स बचेंगे, तो कोई भी बी एक कोई एक ऑड एलिमेंट उठाए तो फिर एक इवन एलिमेंट एक्सपोज होगा, ठीक है, वो फिर से ए उठा लेगा, तो ऐसे ए हमेशा इवन एलिमेंट उठाएगा। तो मतलब ए अगर चाहे तो सारे सारे के सारे जो है वो ऑड एलिमेंट्स उठा सकता है, या सारे के सारे इवन एलिमेंट्स उठा सकता है, कुछ भी वो चाहे कर सकता है, क्योंकि ये पहले खेल रहा है, ठीक है। तो अगर तो जो एरे उसको गिवन है उसके हिसाब से, अगर सम ऑफ इवन एलिमेंट ज्यादा हुआ तो ए सारे इवन एलिमेंट्स उठा देगा, और या सम ऑफ ऑड एलिमेंट ज्यादा हुआ तो ए सारे ऑड एलिमेंट्स उठा लेगा। बट इन एनी केस ए विल विन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ऑलवेज ए विल विन, ए विल विन ऑलवेज, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप इट्स लाइक यू लाइक दिस। इस क्वेश्चन में कुछ कोड नहीं करना है, ठीक है। आई दिस हैज आल्सो एन अल्टरनेटिव डीपी अप्रोच व्हिच may I may like explain that in the next video or some other video, but ये क्वेश्चन में ओनली आपको टेक्निकली इसको एनालाइज करना है जो सिनेरियो है, और इसमें कुछ कोड नहीं लिखना है, बस रिटर्न ट्रू कर दो, आंसर आ जाएगा। आई होप यू लाइक दिस प्रॉब्लम। दिस इज वन ऑफ इज अ वेरी यूनिक प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट रियली नीड टू कोड एनीथिंग। ओके, दिस इज वन ऑफ ए काइंड प्रॉब्लम, इसके बहुत वेरिएशन है रेट कोड में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।